हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 16 समय का सदुपयोग, वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो आप इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। भाग 2 पेज नंबर है 124। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष बनते हैं, और वो अपने समय का सदुपयोग बहुत ही बुद्धिमानी, सोच समझ, सुचारू रूप से समय के साथ साथ करते हैं। अब देखिए आगे, पेज नंबर है आपका 124 भाग 2। यहाँ से देखिए, माँ ने कहा बेटा अभी थोड़ा और सो लो। माँ ने कहा बेटा अभी थोड़ी देर और सो जाओ, अभी तो 4 ही बजे हैं सुबह के, अभी बहुत समय है। कल तुमने बहुत काम किया था इसलिए तुम्हें थकावट बहुत हो गई, तुम अधिक थके होंगे, थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन युवक करवट बदल कर भी सो नहीं पाता था। वो इंसान करवट बदल कर भी उसे सोने में दिक्कत होती थी, तकलीफ हो रही थी। वो सोच रहा था कि माँ का आदेश मानूं या अपनी आत्मा की आवाज़ सुनूं। कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, उसे कोई फैसला नहीं सोच पा रहा था। कोई टिटहरी ट्यू ट्यू करती निकल गई। उसी उलझन में रहा कि अब करूं क्या। माँ तुम्हें पता है आजकल भारत माता कैद में है, वे जब तक मुक्त नहीं होंगे भारत को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे अंग्रेज़ों की गुलामी से। मुझे अधिक काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ेगी। भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने सुख और चैन को समाप्त करना पड़ेगा। अच्छा तो माँ तुम ही बताओ, तुम एक शहीद की माँ बनना पसंद करोगी या एक कायर की माँ? उस युवक ने माँ से कहा। यही युवक आगे चलकर भारत के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहलाए, जिनका नाम है महात्मा गांधी। समय के सच्चे पुजारी, यानी टाइम को सही तरह से उसकी इबादत करना, उनके बारे में कहा जाता है महात्मा गांधी से बढ़कर और कोई नहीं था। गांधी जी समय के बड़े पक्के थे, टाइम के बड़े पाबंद थे। जहाँ भी जाना होता सारा प्रोग्राम कार्यक्रम पहले से ही निश्चित कर लेते थे। अंग्रेज भी उनके समय की पाबंदी को देखकर दंग रह जाते थे। जेब घड़ी उनके पास थी, उनके जेब में एक छोटी घड़ी होती थी, एक जंजीर चेन से लगी हुई, वो हमेशा उनके पास रहती थी। और उनके लिखने पढ़ने, खाने पीने तथा अन्य सभी कार्य का समय प्रायः पूरी नियमितता से के साथ निर्धारित होता था। उन्होंने अपने आश्रम में भी ये नियम ये कायदा कानून बना के रखा हुआ था कि यदि निश्चित समय के बाद कोई अतिथि आएगा तो उसे उस समय का भोजन नहीं मिलेगा। वास्तव में समय की पाबंदी के कारण ही उन्होंने अपने जीवन में एक साथ अनेक कार्य किए। नित्य प्रति खर्चा यज्ञ से लेकर समस्याओं तक को हल करने के लिए उनके पास समय होता था। आज का काम कल पर टालना बड़ा आसान होता है। अरे साहब जल्दी क्या है, हो जाएगा कल तक, आधा काम खत्म कर लो, बाकी कल पूरा कर लेंगे। ये पिक्चर और देख लूँ, कल पाठ अवश्य याद कर लूँगा। इस प्रकार के वाक्य प्रायः सुनने में हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, संत कबीर ने कहा था इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जिस काम को हमें आज करना है वो हमें अभी करना है, ठीक है ना। और हम सोचते हैं कि ये काम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो काम कभी पूरा नहीं होता है। आगे देखिए, संत कबीर की वाणी ने ही नहीं अपितु बल्कि भारत के अन्य संतों ने भी, साधु सन्यासियों ने भी समय का मूल्य समझा है। गुरु नानक, राम तीर्थ, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद आदि सभी महापुरुष समय के बड़े पाबंद थे। अच्छा आगे देखो, फुर्सत नहीं कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक बहुत ही नॉवलिस्ट सर वॉल्टर स्कॉट अनेक उपन्यास लिखने के बाद भी कहा करते थे, मैं सवेरे 5 बजे उठकर तैयार हो जाता हूँ। नाश्ता करने से पहले एक दिन का काफ़ी काम समाप्त कर लेता हूँ और फिर फुर्सत ही फुर्सत है। हवाई जहाज के पायलट ने जरा सी सुस्ती दिखाई तो लाखों की संपत्ति नष्ट। रेल का ड्राइवर जरा सा चूक गया तो अनेक जाने खत्म। पहाड़ी बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने में जरा भी देर की तो सब कुछ खड्डे में गिर जाता है। तात्पर्य यह है, इन सभी का अर्थ यही है कि समय का मूल्य समझने वाले लोग ही लक्ष्य को पा जाते हैं, अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं, जो समय को सही
तरीके से उसको समझते हैं, सोचते हैं। मेहनती व्यक्ति समय का पाबंद होकर सब कुछ प्राप्त कर लेता है, पर आलस, जो सुस्ती होती है, आलस होता है, हमें एक दिन सब कुछ गंवा देने पर मजबूर कर देता है। तो समय के बारे में जो जानकार है, समय के बारे में जो हमारी पाबंदी है वो हमें होना चाहिए, और हमें हर मुमकिन ये कोशिश करनी चाहिए, संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक कार्य अपने समय पर करें और सही तरह से करें। तो ये था समय का सदुपयोग के बारे में थोड़े से जानकारी। तो आप इसको पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए, और इनके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर मैं आपको कल दे दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।